नमस्ते दोस्तों। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी से बात करना चाहते हैं पर सही शब्द नहीं मिलते, या आपको लगता है कि लोग आपकी बात सुनते तो हैं पर जुड़ नहीं पाते? जैसे ऑफिस में आपको एक प्रेजेंटेशन देनी हो और घबराहट के मारे हाथ पैर ठंडे पड़ जाएं, या फिर आप किसी नए रिश्तेदार की शादी में गए हो और सबसे घुल मिल न पा रहे हो। माइनस ये सब छोटी छोटी बातें लगती हैं ना, लेकिन सोच के देखिए इनकी वजह से कितने अवसर छूट जाते हैं, कितने अच्छे रिश्ते बनने से रह जाते हैं। सोचिए, एक छात्र है, वो बहुत मेहनत करता है पर इंटरव्यू में घबरा जाता है और उसे नौकरी नहीं मिल पाती। या एक युवा प्रोफेशनल है जो अपना व्यापार शुरू करना चाहता है पर उसे लोगों से नेटवर्क बनाना नहीं आता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपको बहुत कुछ आता है पर आप उसे ठीक से व्यक्त नहीं कर पाते? तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो आपकी इस मुश्किल को आसान कर देगी, लील लोन्स की हाउ टू टॉक टू एनीवन। हाउ टू टॉक टू एनीवन ये सिर्फ बात करने के तरीके नहीं सिखाती, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान, एक बेहतर कम्युनिकेटर बनने की राह दिखाती है। इसमें आपको मिलेंगी वो गुप्त तकनीकें जो बड़े बड़े नेता, सफल उद्यमी इस्तेमाल करते हैं। क्या आप इस समस्या से निकलना चाहते हैं? पहला प्रभाव बनाने का जादू और उसकी तकनीकें, फर्स्ट इंप्रेशंस एंड देयर टेक्निक्स। पहला प्रभाव, ये बहुत जरूरी होता है ना? अक्सर हम बिना कुछ कहे ही सामने वाले के बारे में एक राय बना लेते हैं। याद है जब विराट कोहली क्रिकेट के मैदान पर पहली बार आए थे, उनकी ऊर्जा, उनका आत्मविश्वास, वो तुरंत लोगों से जुड़ गए थे। वो सिर्फ गेंद नहीं खेल रहे थे, वो एक जुड़ाव बना रहे थे। लील लोन्स कहती हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आंखों का संपर्क और आपकी मुस्कुराहट, ये सब बिना एक भी शब्द बोले बहुत कुछ कहते हैं। किताब में इसे द फ्लडिंग स्माइल और स्टिकी आइज जैसी तकनीकों से समझाया गया है। द फ्लडिंग स्माइल का मतलब है अपनी मुस्कान को थोड़ा धीरे धीरे चेहरे पर आने दें, ताकि सामने वाले को लगे कि ये मुस्कान सिर्फ उसके लिए है, कोई आम या तुरंत दी गई मुस्कान नहीं। सोचिए, जब आप किसी से मिलें और वो आपको देखकर धीरे से मुस्कुराए, जैसे वो आपको देखकर सच में खुश हुए हों। ये एक बेहद शक्तिशाली तकनीक है जो सामने वाले को खास महसूस कराती है और तुरंत एक सकारात्मक माहौल बनाती है। दूसरी तकनीक है स्टिकी आइज। इसका मतलब है बातचीत के दौरान सामने वाले की आंखों में थोड़ी देर तक देखें, जैसे आपकी आंखें उन पर चिपक गई हों। इससे उन्हें लगे कि आप पूरी तरह से उनकी बात सुन रहे हैं और उनमें रुचि ले रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप घूरने लगें, बल्कि एक सहज और आरामदायक तरीके से आंखों का संपर्क बनाए रखें, जो दिखाता है कि आप पूरी तरह से मौजूद हैं और उनकी बात को महत्व दे रहे हैं। सोचो, आप किसी पार्टी में जाते हो, एक आदमी है जो खड़ा है कंधे झुके हुए, आंखें नीचे, कोई उसके पास नहीं जाएगा। वहीं दूसरा आदमी है जो सीधा खड़ा है, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, आंखों में चमक, लोग अपने आप उसकी तरफ खिंचे चले आते हैं। ये छोटी छोटी चीजें ही एक बड़ा फर्क डालती हैं। क्या आप अपनी पहली छाप को और बेहतर बनाना चाहेंगे? छोटी मोटी बात को मजेदार बनाने के गुर, मास्टरिंग स्मॉल टॉक। हम सब छोटी मोटी बातों, स्मॉल टॉक से डरते हैं, है ना? क्या बात करें, कैसे शुरू करें, ये सब सोचकर ही पसीने छूट जाते हैं। लेकिन कल्पना करो, एपीजे अब्दुल कलाम जब किसी से मिलते थे, उनकी बातों में इतनी गहराई होती थी, इतनी सच्चाई होती थी कि सामने वाला उनका प्रशंसक बन जाता था। वो सिर्फ गप्पे नहीं मारते थे, वो अंतर्दृष्टि साझा करते थे। लील लोन्स बताती हैं कि छोटी मोटी बात सिर्फ समय गुजारना नहीं है, ये एक कला है, एक पुल है जो अजनबियों को दोस्तों में बदल सकता है। इसे आसान बनाने के लिए द स्विवलिंग और द इंटेरोगेशन जैसी तकनीकों से बचने की सलाह दी गई है। द स्विवलिंग में आप किसी भी सामाजिक गैदरिंग में लोगों के झुंड को देखकर तय कर सकते हैं कि कौन बात करने के लिए खुला है। इसका मतलब है कि जब आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर हों तो सिर्फ एक जगह खड़े न रहें, चारों ओर नजर घुमाएं, उन लोगों को देखें जो खुले शरीर की भाषा, ओपन बॉडी लैंग्वेज दिखा रहे हैं, जैसे जो लोग दूसरों की तरफ मुड़े हों या जिनके हाथ बंधे न हों। ये संकेत देते हैं कि वे बातचीत के लिए तैयार हैं और आपसे संपर्क बनाने के इच्छुक हैं। दूसरी तकनीक है द इंटरोगेशन से बचना। अक्सर हम बातचीत की शुरुआत में सिर्फ सवाल पूछते रहते हैं, जैसे आप क्या करते हैं, आप कहाँ से हैं। इससे सामने वाला व्यक्ति खुद को एक पूछताछ सत्र में महसूस कर सकता है और असहज हो सकता है। इससे बचने के लिए सिर्फ सवाल पूछने की बजाय अपने बारे में भी कुछ बताएं या अपनी राय साझा करें। उदाहरण के लिए, आज मौसम कितना अच्छा है, मुझे ऐसे दिन में बाहर घूमने जाना पसंद है, आपको क्या पसंद है। इस तरह से बातचीत एक तरफा नहीं रहती, बल्कि एक आदान प्रदान का रूप ले लेती है। आपको सामने वाले की रुचियों को समझना है, उनसे खुले अंत वाले प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं, जैसे आपको इस शहर में सबसे अच्छा क्या लगता है, या आप अपने काम में सबसे ज्यादा क्या एंजॉय करते हैं। ऐसे सवाल जवाब देने वाले को सोचने पर मजबूर करते हैं और बातचीत को गहराई देते हैं। क्या आप अपनी छोटी मोटी बातचीत को और ज्यादा दिलचस्प बना सकते हैं? जुड़ाव बनाना सिर्फ बात करना नहीं, गहरी बातचीत की कला, बिल्डिंग डीपर कनेक्शंस। सिर्फ बात करना काफी नहीं होता, जुड़ाव बनाना जरूरी है। जब हम किसी से गहराई से जुड़ते हैं तो वो रिश्ता मजबूत होता है और टिकाऊ बनता है। स्टीव जॉब्स को देखो, वो अपनी प्रस्तुतियों में सिर्फ उत्पाद नहीं दिखाते थे, वो एक कहानी सुनाते थे, एक कहानी सुनाते थे, एक भावना पैदा करते थे। लोग उनके उत्पादों से नहीं, उनके दृष्टिकोण से कनेक्ट करते थे। लील लोन्स के अनुसार इसके लिए एकोइंग और द कमिजरेटिंग जैसी तकनीकें बेहद प्रभावी हैं।
एकोइंग का अर्थ है कि आप सामने वाले के आखिरी कुछ शब्दों को दोहराकर उन्हें यह महसूस कराएं कि आप उनकी बात पर ध्यान दे रहे हैं और उन्हें और बोलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये दिखाता है कि आप केवल सुन नहीं रहे हैं, बल्कि उनकी बात को आत्मसात कर रहे हैं और उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है, आज मेरा दिन बहुत तनावपूर्ण रहा, प्रोजेक्ट की डेडलाइन पास है, तो आप जवाब दे सकते हैं, प्रोजेक्ट की डेडलाइन की वजह से तनावपूर्ण रहा, और फिर उन्हें अपनी बात जारी रखने दें। इससे उन्हें लगेगा कि आप उनकी परेशानी को समझ रहे हैं और उन्हें अपनी बात कहने के लिए जगह दे रहे हैं। तो कमिशरेटिंग का मतलब है जब सामने वाला अपनी कोई समस्या बताए तो सिर्फ सहानुभूति दिखाने की बजाय अपनी भी किसी मिलती जुलती परेशानी को साझा करें, जिससे एक भावनात्मक जुड़ाव बने। ये एक तरह से मैं तुम्हारी जगह होता तो वाली भावना है। इससे सामने वाले को लगता है कि वो अकेला नहीं है और आप उसकी भावनाओं को समझते हैं, क्योंकि आपने भी कभी ऐसी ही स्थिति का सामना किया है। लेकिन ध्यान रहे, अपनी कहानी इतनी लंबी न खींचें कि बातचीत का केंद्र आप बन जाएं। फोकस सामने वाले पर ही रहना चाहिए। आपको सामने वाले की भावना को समझना है, उनकी बात को सक्रिय होकर सुनना है। अगर कोई अपनी समस्या बता रहा है तो सिर्फ मत करो, उसकी बात को फिर से कहो, उसकी भावनाओं को स्वीकार करो। जैसे, तो आपको लगता है कि ये स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण है, सही कहा ना? इससे उनको लगता है कि आप उनकी बात सुन रहे हो और समझ भी रहे हो। क्या आप लोगों से सिर्फ बात करते हैं या उनसे गहराई से जुड़ने की कोशिश भी करते हैं? बॉडी लैंग्वेज और आवाज का जादू, बिना बोले संवाद, द मैजिक ऑफ बॉडी लैंग्वेज एंड वॉइस। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज, ये सब आपकी शख्सियत का हिस्सा है। ये वो अदृश्य संकेत हैं जो आपकी बातों को और प्रभावशाली बनाते हैं या उन्हें कमजोर कर देते हैं। याद है अमिताभ बच्चन की आवाज? उसमें एक दम है, एक गहराई है, और उनकी स्क्रीन पर मौजूदगी वो अपने आप में एक पावर हाउस है। लील लोन्स बताती हैं कि आपको अपने हाव भाव पर ध्यान देना चाहिए, अपनी आवाज की पिच और टोन पर। इसके लिए बस्ट द ब्लास और द बिग टॉकर्स ब्लफ जैसी तकनीकें हैं। बस्ट द ब्लास में आप अपनी बोरिंग आवाज को रोमांचक बना सकते हैं। जहां जरूरत हो वहां अपनी आवाज की पिच बढ़ाएं या घटाएं। अपनी आवाज में उतार चढ़ाव लाना, शब्दों पर जोर देना, अपनी गति को नियंत्रित करना, ये सब आपकी बात को अधिक दिलचस्प बनाता है। कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति एक ही टोन में लगातार बोलता रहे, क्या आप उसे सुनना पसंद करेंगे? वहीं अगर कोई अपनी आवाज में भावनाओं को व्यक्त करे तो आप उससे तुरंत जुड़ जाते हैं। इससे आपकी बात में जान आती है और लोग आपको ध्यान से सुनते हैं। द बिग टॉकर्स ब्लफ बताती है कि आप किसी भी विषय पर एक दो अच्छी बातें कहकर आत्मविश्वास दिखा सकते हैं, भले ही आप उसके बारे में ज्यादा न जानते हों। इसका मतलब ये नहीं कि आप झूठ बोलें या किसी बात का दिखावा करें, बल्कि ये कि आप किसी भी बातचीत में आत्मविश्वास से भाग ले सकें। उदाहरण के लिए, अगर किसी मुश्किल विषय पर बात हो रही है तो आप कह सकते हैं, मैंने इस बारे में थोड़ा पढ़ा है, ये काफी दिलचस्प लगता है, मुझे इसके बारे में और जानना है। फिर आप सामने वाले से और जानकारी देने के लिए कह सकते हैं, जिससे आपकी सीखने की इच्छा और विनम्रता भी दिखेगी। धीरे बोलना, थोड़ा रुक रुक कर बोलना, ये सब आपकी बातों को ज्यादा प्रभावशाली बनाता है। और अपने पोस्चर को सीधा रखिए, खुले हाव भाव, ओपन जेस्चर्स का उपयोग कीजिए। जैसे अपने हाथों को खुला रखना, क्रॉस आर्म्स न करना, इससे आप आत्मविश्वासी और मिलनसार लगते हैं। क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज और आवाज आपकी बातों को पूरी तरह से सपोर्ट करती हैं? तो दोस्तों, हाउ टू टॉक टू एनीवन सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक गाइड है जो आपको एक बेहतर कम्युनिकेटर बनाती है। इस किताब में 92 छोटी छोटी तकनीकें हैं जो आपकी दैनिक बातचीत को बदल सकती हैं। और याद रखो, ये सब सिर्फ सिद्धांत नहीं है, ये व्यावहारिक सुझाव हैं जिन्हें आप आज से ही लागू कर सकते हो। इस किताब को पढ़कर आप न सिर्फ लोगों से बेहतर तरीके से बात करना सीखेंगे, बल्कि आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी एक सकारात्मक बदलाव देखेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको असली मूल्य मिला है और आप भी अपनी संचार कौशल को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके समर्थन से हम ऐसे ही और उपयोगी सारांश लाते रहेंगे। और हाँ, अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको सिखाएगी कि अपने समय को कैसे प्रबंधित करें ताकि आपके सारे सपने पूरे हो सकें। क्या आप जानना चाहते हैं कि बड़े बड़े सफल लोग अपना समय कैसे इस्तेमाल करते हैं? तो बने रहिएगा।